औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 9th क्लास मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर अब स्टडी कर रहे थे। इन द प्रीवियस लेक्चर आपको इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया गया था। इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और उसके साथ 1.75 एक्सरसाइज बुक की है, उसके कुछ सवालात करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कि कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या मुराद होती है? Complex number are the combination of both real number and imaginary number. दो तरह के नंबर हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में। हमने देखा था कि रियल नंबर होते हैं, दूसरे हमारे पास क्या होते हैं मेरे बेटा, सेकंड हमारे पास जो है वो इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए, दोनों को मिलाकर एक साथ लिखा जाए, यानी एक ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल पार्ट भी हो, इमेजिनरी पार्ट भी हो, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। नंबर, और आपको याद होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको आयोटा की फॉर्म में आयोटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अ नंबर ऑफ फॉर्म a plus iota b, where a and b are real numbers and iota is the imaginary unit, that is iota is equal to root minus 1, if you read, is called complex number and is denoted by z. आमतौर पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। इसमें 3 रियल नंबर हो, रियल पार्ट होगा, रियल नंबर है, और 4 आयोटा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स और इसके अंदर इमेजिनरी नंबर है, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। The complex number a plus iota b can be written in ordered pair form also. तो a प्लस आयोटा b है, इसको a कॉमा b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको a कॉमा b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों के मतलब सेम होते हैं। जो पहला वाला पार्ट होता है वो रियल होता है, जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो आपका इमेजिनरी होता है। तरतीब यही होती है। 5 + 8 आयोटा, तो 5,8 इसको लिखा जा सकता है। 5 पहला वाला इसमें रियल पार्ट होगा, 8 वाला इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट होगा। राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। यानी ऑर्डर्ड पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में या कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दिस एग्जांपल व्हाट वी हैव टू डू इज टू राइट डाउन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज 1.5। 1.1,2 है, 2,2 है। इन नंबरों को, इन तमाम नंबर्स को हमने क्या करना है मेरे बेटा, इन तमाम नंबर को हमने ऑर्डर्ड पेयर है और a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। पहला वाला पार्ट मेरे बेटा एज डिस कॉपी होगा, प्लस का निशान आएगा, और दूसरे वाले के साथ आयोटा लिखा जाएगा। यू कैन सी हियर, यहाँ बेटा अगर आप इसको देखें तो क्या नजर आता है बेटा आपको? तवज्जो से जरा गौर से आप इसको देखिएगा। ये पहला वाला हमारा पार्ट है, a प्लस आयोटा b है। जो पहला वाला पार्ट था इसको हम ऐसे लिखेंगे, और जो दूसरा वाला पार्ट था उसके साथ हम क्या करेंगे? आयोटा का इजाफा कर देंगे। लाइकवाइज 2,2 अगर होगा मेरे बेटा तो क्या देखते हैं, 2 आपका ऐसे ही रहे, पहला वाला 2 ऐसे ही आएगा, दूसरे वाले 2 के साथ आयोटा लिखा जाएगा। एंड इन दिस केस 3 + 4 आयोटा। लाइकवाइज इफ यू लुक एट द अदर पार्ट, -1 + 1 है तो -1 ऐसी कॉपी होगा, 1 के साथ आयोटा आ जाएगा, और -2,2 में -2 ऐसी रहेगा, 2 के साथ आयोटा आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से पहले वाले नंबर को एज दिस कॉपी किया जाएगा, दूसरे वाले नंबर के साथ आयोटा लिख दिया जाएगा। राइट, नाउ देन रिकॉग्नाइजिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि बताया आपको कि z + a, जो z आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो a + आयोटा b के जनाब बराबर होता है। इसको हमने क्या करना है मेरे बेटा, किसी भी नंबर को, उसमें से रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को कैसे अलहदा किया जाएगा, जरा इसको भी देख लेते हैं। In a complex number, z is equal to a plus iota b. A, the first one, is the real part of the complex number, and b is the imaginary part of the complex number. The real part of the complex number is denoted by Re of z. Re for real. Z is the complex number, and imaginary part is denoted by Im of z. Im के मतलब क्या होगा? Imaginary number होगा of z. Recognizing a real and imaginary part of a given complex number, मिसाल के तौर पे अगर लिखा है z is equal to 3 - 2 iota, तो obviously सी बात है कि जो बगैर iota के है 3, that will be the Re of z. Real part of z a is equal to 3 and the imaginary part of z, that is b, is equal to -2। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि इसको साइन के साथ लिखा जाएगा। प्लस साइन हो तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू राइट इट along with the sign if we have the negative sign. In this part, we have given that identify the real and the imaginary part. So in the first part, you can see that 1 is the real part and 2 in the 2 iota, 2 will be the imaginary part. Likewise, in the 9 iota plus 4, 9 will be the real part and 4 will be the imaginary part.
In this case, if you look at the 5 1, the value along with iota, along with the sign is the imaginary part, and the value without iota with the real part. These are the answers you can look at here. In the first part, the real part is 1 and the imaginary part is 2. In the sixth one, if you can look at the fifth one, the real part is -3/4 and the imaginary part is माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, और ये 4/5 के बराबर हो जाएगा. तो किसी भी पार्ट पे हम रियल और इमेजिनरी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग कर सकते हैं. Now we have the definition for the conjugate of a complex number. Conjugate is a very important part, and it is used to remove the iota from an equation. इस हवाले से कॉन्जुगेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अब कॉन्जुगेट क्या होता है जरा देख लेते हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. द कॉन्जुगेट ऑफ अ जेड इज डिनोटेड बाय जेड बार. जेड के ऊपर हम क्या करते हैं, एक निशान लगा देते हैं जिसको जेड बार कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? जेड बार इसको कहा जनाब जाता है. जब भी कोई भी नंबर लिखा होगा ऊपर एक बार लगा देंगे तो इसका मतलब होता है कि वो कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, then z bar is equal to a minus iota b. What we have done that we have changed the sign of the complex part. आयोटा बी प्लस में था, यहाँ आयोटा बी माइनस में हमारे पास हो गया है. यहाँ आयोटा बी प्लस में था, या माइनस में हो गया है. और अगर ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखा है तो जो सेकंड पार्ट होगा उसकी साइन को हम चेंज कर देंगे. यहाँ बात वाज़ेह रहे कि अगर ए माइनस आयोटा बी होता तो वी विल जस्ट रिवर्स द साइन. जो माइनस का आयोटा बी था यहाँ पे क्या हो गया मेरे बेटा? प्लस का आयोटा बी हमारे पास हो गया है. लाइकवाइज अगर ए माइनस आयोटा बी है तो क्या हो जाएगा? ए कॉमा बी हमारे पास हो जाएगा. What you have to do is just to change the sign of the complex of the imaginary part of the complex number. In conjugate, we just change the sign of the imaginary part. Note, if any complex number z bar bar, अगर हम z एक दफा conjugate निकालें, then we'll take the conjugate again. If we take the conjugate once and then we take the conjugate again, then the original complex number will be retained. जो original complex number है वो दोबारा हमारे पास जब हासिल हो जाएगा. Find the conjugate of the following number. If you look at that, कुछ conjugate हमने following number के find out करने हैं, मालूम कर लेते हैं, देख लेते हैं. 3 + 4 आयोटा है. We have 3 + 4 आयोटा है, तो फर्स्ट कर लेते हैं z1 3 + 4 आयोटा है. z बार होगा. देखो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब मैथमेटिक्स का कोई सवाल किया जाता है तो उसमें स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं कि कहाँ पर आपने किस लम्हे पे क्या लिखना है. जरा सा चीज आगे पीछे होने से, लेफ्ट राइट होने से, साइन लिखने से ना लिखने से पूरे सवाल पे फर्क पड़ जाता है. तो पहले मरले में z बार मालूम कर रहे हैं, दोनों पे हमने बार लगाया है, नंबर ऐसे ही कॉपी हुआ है, ऊपर बार लगाया है. और जब बार को हमने रिमूव किया है तो क्या देखा हमने कि साइन हमारे पास तब्दील हो गया. बार को रिमूव किया है तो साइन हमारा तब्दील हो गया है. लाइकवाइज अगर हमारे पास -4 और 5/4 है तो इसको z2 फर्स्ट कर लेते हैं. अगर तो पहले z2 पे बार लगाया है और उसके बाद बार के बाद हमने क्या किया है, देखो रियल पार्ट ऐसी कॉपी हुआ है और जो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास था, उस इमेजिनरी पार्ट की जो साइन थी, उस इमेजिनरी पार्ट की साइन को हमने क्या किया है मेरे बेटा? चेंज कर दिया है. इमेजिनरी पार्ट की साइन को हमने बदल दिया है. यहाँ देखो मेरे बेटा, यहाँ पर माइनस साइन थी, यहाँ पे हमने इस माइनस साइन को रिवर्स करके क्या किया हमने? साइन वैनिश हो गई है, साइन मौजूद नहीं है. यहाँ हमारे पास प्लस साइन हो गई है. तो whenever we have to find out the conjugate of a number, we will just change the sign of the which one? The imaginary part. This is the important sentence which you must have to remember. ये जुमला है जो आपको याद होना चाहिए सही से. कौन सा मेरे बेटा? फिर जरा और से तवज्जो देके देख लेते हैं. The sentence you must know कि in conjugate we just change the sign of the imaginary part. Okay, fine, right? Now then, we'll move forward. Find the conjugate of the following number. Example given है, हम conjugate मालूम करने की कोशिश करते हैं. 3 + 2 आयोटा है तो that will make it 3 - 2 आयोटा. 4,9 है, that will be 4 - 9 हो जाएगा. -1 प्लस और +1 है तो -1 ऐसे ही रहेगा. जो इमेजिनरी पार्ट सिर्फ इसकी साइन चेंज करेंगे. क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा हो जाएगा. एंड लाइक दैट -3/4 -5/5 है तो इसका जो आपके पास हम क्या करेंगे? सिर्फ साइन को तब्दील कर देंगे. Now you can look at this sign, the answer here. यहाँ पे बेटा आप आंसर आप देख ले तो क्या देखते हैं मेरे बेटा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहले वाले का पार्ट 3 - 2 आयोटा है, दूसरे वाले का 4 - 9 आयोटा है, -1 - आयोटा है और
1 प्लस आयोटा है माइनस की जगह पर, यहाँ पर माइनस पार्ट ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का तो ये प्लस हो गया है, और यहाँ पर 3 प्लस आयोटा था। यहाँ एक बात ख्याल रखना बेटा, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ यू नोटिस दैट वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। यहाँ अगर आप देखते हो मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखना कि इमेजिनरी पार्ट इज रिटन फर्स्ट। इससे पहले हमने जितने भी सवाल किए थे उन सब में इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा हुआ था। अगर कभी इमेजिनरी पार्ट पहले लिखा हुआ है तो आप उसको रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद हम क्या देखते हैं मेरे बेटा, उसको 1 पहले आ जाएगा, जो प्लस का 3 आयोटा था दैट विल बिकम माइनस का 3 आयोटा। तो ख्याल रखना मेरे बेटा कि जो साइन चेंज होनी है, मिडिल की साइन चेंज नहीं होनी, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होनी है, राइट। इमेजिनरी पार्ट की साइन को हम तब्दील करेंगे टू फाइंड आउट द कॉन्जुगेट ऑफ अ नंबर। नाउ देन one more thing we have to discuss here, knowing the condition of the equality of a complex number. Another most important part you have to must have to know is the equality of complex number. Two complex numbers are said to be equal only if they have same real part and the same imaginary part. यानी अगर दो आपके complex number बराबर है तो real part will be equal to the real part and the imaginary part will be equivalent to the imaginary part. रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो वजह देखिए, गौर से देखिएगा, अगर a प्लस आयोटा b बराबर है c प्लस आयोटा d के, अगर a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d के मेरे बेटा बराबर है, तो देख लो ये रियल पार्ट है, दैट विल बी इक्वल टू द रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा। और मेरे बेटा जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी कौन सा होता है, जिसमें आयोटा होता है, इमेजिनरी पार्ट विल बी इक्विवेलेंट टू द इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो क्या होगा मेरे बेटा, जो बी हमारे पास था, ये बी हमारे पास था वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। Whenever two numbers are equivalent, real part is equal to real part, imaginary part is equal to imaginary part. एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4x plus 3y iota is equal to 16 plus 9 iota. Find x and y. कंपेयर करेंगे मेरे बेटा, जब कंपेयर गिवन दैट 4x plus 3y is equal to 16 plus 9 iota, it means that the real part is the, if you look at that, कम कलर से कर देते हैं, जरा देख लीजिएगा मेरे बेटा गौर से, तवज्जो से, ध्यान से। हम ड्रॉ कर देते हैं, लेट्स से ब्लू बॉक्स बना रहे हैं, रेड बॉक्स है 4x पे, ये रियल पार्ट है, ये आपका रियल पार्ट है। तो द रियल पार्ट विल बी इक्विवेलेंट टू रियल पार्ट। और मेरे बेटा जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट बगैर आयोटा के साथ लेंगे, ख्याल रखना, जो इमेजिनरी पार्ट है दैट विल बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर होगा, रेड वाला रेड के बराबर है, ग्रीन वाला ब्लू के बराबर है। इट मीन दैट 4x इज इक्वल टू 16, यहाँ से x मालूम कर सकते हैं। अगर दोनों तरफ इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए मेरे बेटा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा बेटा, 4 से 4 हम कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ मेरे बेटा 4 से 4 आपको कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पर जब कैंसिल करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 4। तो देयरफॉर यू विल गेट x इज इक्वल टू 4। This is the real part is equal to real parts. Likewise, the imaginary part, that is 3y is equal to the 9. आयोटा नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। इसको भी 3 से डिवाइड कर लेंगे and you will get the answer y is equal to 9. Let us see one more example. एक और एग्जांपल देखते हैं। If x square plus y square is equal to 25 plus iota 36, find x and y. Again, the real part is x square in the left hand side and 25 on the right hand side, whereas the iota y square on the left hand side and iota 36 on the right hand side. Comparing that, given that x square plus y square iota is equal to 25 plus 36 iota, x square is equal to 25, y square is equal to 36. जब इसका रूट लेंगे मेरे बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट के अंदर वैल्यू लेने पर प्लस माइनस में आती है। रूट 25 होगा, 5 का रूट 5, 25 का रूट 5 होता है। y स्क्वायर इक्वल टू 36 होगा, रूट ले लेंगे मेरे बेटा, प्लस माइनस में वैल्यू आती है। आगे चलकर हम कभी बताएंगे ऐसा क्यों होता है। और ये प्लस माइनस 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं मेरे बेटा, x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो इन द टुडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट्स क्या होते हैं, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। एंड वी हैव डन द एक्सरसाइज नंबर 1.5। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 मेरे बेटा मौजूद है। इसके कुछ पार्ट हमने कर लिए हैं, एग्जाम्पल के दौरान आपको करा दिए गए हैं। और इसका दूसरा पार्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी हमने यहाँ पे करने की कोशिश कीजिएगा।
ये वेरीफाई कीजिएगा, z बार का बार z के बराबर होगा, फर्स्ट कॉन्जुगेट निकालेंगे, सेकंड कॉन्जुगेट निकालेंगे, बराबर आ जाएगा। इस तरह हमने लास्ट टाइम सवाल किया है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, यू कैन कंपेयर एंड फाइंड आउट द वैल्यू। यहाँ पे आप देखोगे बेटा x प्लस आयोटा y बराबर है -5 प्लस 5 आयोटा के, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बेटा, -5 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यू कैन डू इट द डू एज अ प्रैक्टिस इन योर होम, घर पे इसको प्रैक्टिस करने के लिए कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। लेक्चर में कोई इश्यू हो तो रिवाइंड करके दोबारा इसको आप देख लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे से पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कौन कौन से ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होते हैं।